मेरी मदर इन लॉ को कोई ब्लेम नहीं कर सकता। जो कुछ अगर मैं पढ़ी लिखी तो वैसा बिल्कुल नहीं माँ को ताने देने से या उन्हें छोटा दिखाने से अच्छा तो यही होगा कि हमें नहीं रहा माँ को पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? शारदा कितना हो गया तुम? अरे पढ़ने लिखने का इतना शौक था तो बचपन में क्यों नहीं पढ़ लिया? अब तुम पढ़ने जाओगी तो तुम क्या समझती हो लोग तुम्हें शाबाशी देंगे? अरे मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा मजाक और उसके साथ पूरे घर का। एग्जैक्टली मामा, दादी बिल्कुल सही कह रही है। वैसे मैं अगर पहले पढ़ लेती तो पापा का नुकसान होने से बचा रहा हूँ। और क्या, ये तो वही बात है। अब मैं इस उम्र में डिस्को जाने की जिद करूँ तो ये भी कोई उम्र है पढ़ने लिखने? हाँ दादी अभी अभी तो आप चला तो कह रहे कि बेटिया पढ़ाई बहुत जरूरी होती है। पढ़ने लिखने कुछ सीखने की उम्र थोड़ी ना होती है। माँ आपसे गलती हुई लेकिन अगर वो पढ़ेगी तो आइंदा उनसे ऐसी गलती नहीं होगी। इनफैक्ट तो आप सबको ऑफिस में या काम में हेल्प भी कर सकते हैं। दिया बेटा, अपना नाम मुझे दिखा सकती है? ये तो इंग्लिश में, हिंदी में लिख के दिखा सकती है? अरे देख रही हो साक्षी, जब मिट्टी कच्ची हो तो उसे किसी भी तरह से ढाला जा सकता, उससे कुछ भी बनाया जा सकता। उसी तरह कच्ची उम्र में कुछ भी सिखाया जा सकता, बाद में तुम्हें खुद में और दिया में फर्क तो पता है। उम्र का ये ABCD लिखना, नाम लिखना, ये सब दिया कुछ नहीं, तुम्हें काम करने की एक उम्र वाकई पढ़ाई करना चाहिए। तुम्हें सच में ये लगता है कि तुम इस उम्र में पढ़ सकती हो या तो तुम कोई बहाना ढूंढ रहे हो ताकि लोग मेरा मजाक उड़ा सकें? लगता है जितना हुआ है उतना काफी नहीं। तुम्हारी पूरी उम्र कट एक अच्छी माँ बनने में, एक अच्छी बहू बनने में, एक अच्छी बीवी बनने में तो तुम नाकामयाब हो। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम पढ़ाई करके कामयाब हो जाओ? और याद रहे, आज के बाद कोई भी इस घर में शारदा की पढ़ाई के बारे में बात तक नहीं करेगा। सब मुझे बहुत ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। इतने स्माइल के साथ आप कह रहे हो। मेरी आंखें सच बता रही हैं। थोड़े से ड्रामेटिक सीन्स थे क्योंकि ये मेरी बहू चाहती है कि मैं पढ़ लिख जाऊँ और ऑब्वियसली हस्बैंड समझते हैं कि उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है और मैं केपेबल भी नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि वो घर का काम नहीं संभाल सकती, वो अच्छी पत्नी नहीं है, वो अच्छी माँ नहीं है, जो बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट वो घर पे रहते नहीं और वो नहीं देखते कि माँ कितना कुछ करती है। तो अगर वो एक माँ इतना सब कुछ, इतने बड़े घर को और लतिका के घर को भी संभाल सकती है, आई एम श्योर पढ़ना लिखना उनके बाएं हाथ का खेल होगा। ये बहुत होशियार लड़की है, इसको पता है कि कैसे
साइकोलॉजिकली किसको क्या कहना है। तो मुझे उसमें देवी माँ को ले आती हैं, उसमें सरस्वती माँ को ले आती हैं और कहती है आप उन पे विश्वास नहीं करती हैं, वो उनकी इंसल्ट हो जाएगी, अपमान हो जाएगा। तो अगला सीन ये भी है कि मुझे मंदिर ले जाती हैं और उस पर बोलती हैं कि देखो माता जी भी यही चाहती हैं और मुझे पता है किसको कहाँ मारना है। नहीं, तो इनके दिल में अच्छाई है, ये नहीं चाहती कि इसकी माँ, सासू माँ जो माँ जैसी हैं, आई थिंक माँ से ज़्यादा ही प्यार करती हैं क्योंकि माँ बहुत बिजी हैं, इनकी वर्किंग मदर हैं। तो वो उनको कैसे कन्विंस कर लेती है और ये शी वॉन्ट्स कि इनकी इतनी बेइज्जती नहीं हो घर में, सारे आते जाते उनको कुछ सुना जाते हैं। हम बहुत सपने सजा रहे थे बैठ के कि यहाँ पे तो सब इनके पति और मेरे ससुर जी को जानते हैं और कैसे लगेगा अगर ये यहाँ के स्कूल में जाएंगी, तो हम लंदन चले जाते हैं, वहाँ तो इनको कोई जानता नहीं है। तो शायद तो सिर्फ ये और मैं और लंदन की खुली खुली हवा हम वही कर रहे हैं जो हमारा दिल कह रहा है हमको करने के लिए। तो उस वक्त जो दिल कहेगा हम वो बोलेंगे, हम वो सोचेंगे, हम वो करेंगे। पर हमारा मेन फोकस है कि माँ को पढ़ना लिखना चाहिए, उनको इसकी इंटेंशन अच्छी है, कुछ ये गलत सोच के नहीं कर रही है, सोच रही है सबके भले के लिए है। एक हमने और सीन किया जिसमें वो कहती है इसमें सिर्फ आपकी भलाई नहीं होगी, पूरे परिवार की भलाई होगी।